थी उन्हें भी बदलना है। और अगर आपने यहां बदलाव कर दिया तो मेरे भाई आप ये भी देखिएगा कि 2024 में दिल्ली की तख्ती और दिल्ली की कुर्सी भी बदलेगी। और तब कितना खूबसूरत मौका होगा कि यहाँ आरिफ मसूद मजबूत होंगे, दिल्ली में सुरेश पचौरी और इमरान प्रतापगढ़ी मजबूत होंगे। तब इस इलाके के लिए जो ख्वाब देखा है आरिफ मसूद साहब आपने, उसको लेकर के आप जब दिल्ली आएंगे तो आप यकीन करेंगे हम दोगुनी ताकत से इस इलाके में आपके लिए मदद करेंगे। और आपकी जो कोशिश है लाइब्रेरी बनाने की, अस्पताल बनाने की, बुनियादी काम यही है। वरना लोग अपनी जिंदगी जी करके गुजर जाते हैं, बाद में कोई याद नहीं रखता है। आज अपने बुजुर्गों को आप भोपाल के सियासतदानों को याद कर रहे हैं तो उनके तामीरी कामों की वजह से उन्हें याद कर रहे हैं। तो आपका मकसद बड़ा है और इस मकसद में इमरान प्रतापगढ़ी, सुरेश पचौरी जी दोनों लोग आपके साथ खड़े हैं। भोपाल की आवाम आपके साथ खड़ी है। मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, एक छोटी सी नज़्म आपको और सुना देता हूँ, क्योंकि सुबह पार्लियामेंट का सेशन है, कल मेरी स्पीच है पार्लियामेंट में। आज बिल्कुल मतलब हिंदुस्तान में कहीं भी किसी का भी प्रोग्राम होता तो मैं नहीं आ पाता, लेकिन आरिफ मसूद साहब की आवाज में वो जादू है और इनके बुलावे में वो ताकत है कि इन्होंने 2 दिन पहले मुझसे कहा कि आना ही पड़ेगा। तो आज सुबह फ्लाइट पकड़ने से मैंने इनको पहले फिर फोन किया, मैंने कहा आना जरूरी है, तो इन्होंने कहा बिल्कुल आना जरूरी है। मैं चुपचाप जैसी हालत में था वैसे ही एयरपोर्ट आया और सीधे आ गया। अभी निकलूंगा और सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट पहुंचूंगा और कल कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको उठाना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि हम सब बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा मिशन लेके निकले। आप नहीं समझ पाएंगे कि कितने खतरनाक मंसूबे हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। हम संसद में खड़े होते हैं बोलने के लिए, राहुल जी कहते हैं ना कि वहां माइक बंद कर दिया जाता है। सड़क पर बोलने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आवाज बंद कर दी जाएगी। ऐसे वक्त में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया है, उसको बचाने की लड़ाई है। भोपाल वालों याद रखना मेरी एक बात को, याद रखना कि एक 34-35 साल का नौजवान आपके बीच में आया था और एक बात तय करके गया था। इस मुल्क में लड़ाई 2 तरह की विचारधाराओं की है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं कि मुल्क उनकी मर्जी से चलेगा, जो सोचते हैं कि मुल्क तानाशाही पे चलेगा, जैसे वो चाहते हैं वैसे चलेगा। लेकिन एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, जो ये कहते हैं कि ये देश महात्मा गांधी के विचारों से चलेगा, जो ये कहते हैं कि ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूलों से चलेगा, जो ये कहते हैं कि ये देश मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। आपको तय करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं। हम जानते हैं कि आप उस तरफ खड़े हैं जहां डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खड़ा है, जहां लोकतंत्र खड़ा है, जहां देश के तमाम जंगे आजादी के सिपाहियों का लहू खड़ा है। मुझे पता है आप वहां खड़े हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आरिफ मसूद भी उसी जमात में खड़े हैं, सुरेश पचौरी भी उसी जमात में खड़े हैं और इमरान प्रतापगढ़ी भी उसी तरफ खड़ा है। और हम इस देश में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हर वो कुर्बानी देंगे। हमारे लहू का आखिरी कतरा भी अगर इस देश के संविधान को बचाने में लगेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। भोपाल वालों, ये लड़ाई आपको भी इसी तरह से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, इनकी साजिशें बहुत खतरनाक हैं। हम समझ रहे हैं, हम ऐवान में पहुंच गए हैं तो हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो कैसे कैसे बिल लेकर के आ रहे हैं, कैसे कैसे कानून बनाना चाहते हैं। यहाँ जो ये छोटे छोटे फुटकर लोग घूम रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि साजिशें कितनी बड़ी हैं। एक बात याद रखना कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है।
याद रखना, यहाँ दानिश्वर लोग खड़े हैं, यहाँ समझदार लोग खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। इसलिए ऐसे जो भी लोग हैं, मैं उनसे बतौर मोहब्बत ये कहना चाहता हूं कि मैं देख के आया हूं गुजरात में, मैं देख के आया हूं बाकी सूबों में किस तरह की साजिशें, किस तरह की प्लानिंग होती है। एक विधायक हुआ करता है अहमदाबाद में, विधायक थे हमारे भाई, 3 बार से विधायक थे, गयासुद्दीन शेख। गए वहां पर कुछ लोग अपनी क़यादत का नारा बुलंद किया और 15 साल के विधायक को 4000-5000 वोट से हरा करके वापस लौट गए, 2000 वोट। ये हो रहा है और इस साजिश से आपको महफूज रहना है भोपाल वालों। मैं बहुत मोहब्बत से आपसे ये बात कह रहा हूँ। मैं एक आध नज़्म आपको सुनाता हूँ। अच्छा, 2-3 सुनाना पड़ेगा। अरे भाई पूरी तरह नेता हो गए, इन्हें पता चल गया है कि पकड़ में आ गया है तो आज इसको जितना इससे काम लेना है काम ले लिया जाए। लेकिन ये मेरे भाई हैं और इनकी मोहब्बत है तो हम उसे टाल भी नहीं सकते हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैं खड़ा हूं, याद करिए वो नारा, एक नारा आया था ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसका नारा था पता है ना? मेरे हाथ में सौंप दीजिए तिजोरी की चाबी, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदार बन करके आपकी सेवा करूंगा। याद है भाइयों बहनों, याद है? आज हालात जहां खड़े हैं, अब इमरान बोल रहा है कि कहां सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो पुराना वाला भोपाल नजर नहीं आ रहा है जो बिल्कुल एक एक मिसरे पे उछल पड़ता था। जो इधर लोग खड़े हैं, जो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े हैं, जो छतों पर हैं, जो उधर पीछे खड़े हैं, मैं सबको शामिल करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पास, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं शायर हूं तो मुझे थोड़ी सी छूट है तो मैं कह ले रहा हूं कि चाय बेचने वाला, अच्छा बड़े समझदार लोग हैं। अरे भाई ये तो हुआ है, भोपाल की जो नई नस्ल है वो अलग तरह से समझदार हो गई है भाई। वो एक भोपाल का लड़का गया इंटरव्यू देने के लिए, तो सामने बैठे हुए टीचर ने उससे कहा ये बताओ तुम जंगल में जा रहे हो, सामने शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़के ने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर भी बदमाश था, उसने कहा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो, वहां शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का भोपाल का था, उसने कहा कि पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा कमाल है तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो। तो उसने कहा अच्छा आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। तो ये है भोपाल, ये है इसका जज्बा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पहुंचाइएगा इन मित्रों को दिल्ली तक कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। एक हवाई जहाज वाले मंत्री बने, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि आप ही के वहां वाले हैं जो इधर से उधर बैठे। और आज मसूद भाई आप कह रहे थे लोकतंत्र के लुटेरे और कुछ लोग चले गए। देखो यार आरिफ भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है। पचौरी जी आपका तजुर्बा भी ये जानता है कि ये लड़ाई इस वक्त बहुत बड़ी है। एक तरफ एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, डर है, और एक तरफ ये है कि आप हक के साथ खड़े हैं या नहीं।
ऐसे में बचेगा तो वही, खड़ा तो वही रहेगा जिसमें दम होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में फलाने चले गए, गुजरात में ढकाने चले गए, तब मैं उनसे कहता हूं जाने दो, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। और अब जो आपकी तालियों का शोर है उसे दिल करे तो दिल्ली तक पहुंचा देना कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। अरे रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में वही खड़ा होगा जो ईमानदार होगा, जिसका जज्बा सच्चा होगा, जिसे इस वतन से मोहब्बत होगा, जिसे संविधान से मोहब्बत है, जिसे लोकतंत्र से मोहब्बत है। सब मैं पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। एक साहब ने कहा इमरान भाई आप शायर हैं, आप नाम भी नहीं लेते हो और बात भी कह देते हो। मैंने कहा चलो मैं अभी एक नाम लूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब मैं वो नाम लेने चल रहा हूं, आप देखना कि बिना नाम लिए कितना मजा आया और जब मैंने नाम लिया तो कितना मजा आया। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, पेट्रोल और डीजल भी देखो रहा सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब एक नज़्म सुनाता हूं जो मेरे दिल के बड़े करीब है और